बेऐब शख्स पर उसका दुश्मन कभी गालिब नहीं आता। बाइबल में लिखा है, सैमुअल नबी बूढ़ा हुआ तो सब इसराइलियों से कहा, मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूँ, मैं हाजिर हूँ। सो तुम खुदामंद और उसके ममसूख के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ और मैं ये तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदावन तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा, वो गवाह है। सैमुएल नबी पूरी जिंदगी बेऐब जला। किसी एक शख्स ने भी उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया कि सैमुएल ने रिश्वत ली थी। सैमुएल नबी ने खुदा का या इंसान का कोई गुनाह नहीं किया। बाइबल में लिखा है, 100 फिलिस्ती मगलूब हुए और इसराइल की सरहद में फिर ना आए, और सैमुएल की जिंदगी भर खुदामन का हाथ फिलिस्तियों के खिलाफ रहा। सैमुएल नबी से पहले फिलिस्ती इसराइल पर फतहमंद थे, फिलिस्ती हुकूमत करते थे, लेकिन सैमुएल नबी की जिंदगी भर फिलिस्ती इसराइल को हरा ना पाए। वजह थी सैमुएल नबी की बेअब जिंदगी। इंसान जब बेअब जिंदगी गुजारता है, छोटी छोटी बात में भी खुदा के हुक्म का पाबंद रहता है, झूठ, निंदा, चुगली, चोरी, हसद, लालच, मकारी से बाज रहता है, तो उसके दुश्मन, उसका बुरा चाहने वाले कभी भी उस पर गालिब नहीं आ सकते। यसाया की किताब में लिखा है, चाहे दुश्मन का सैलाब आ जाए पर खुदा का रूह उनके खिलाफ झंडा खड़ा करेगा। यानी किसी को भी इतनी जुर्रत ना होगी कि आपके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए। खुदा का रूह उनके खिलाफ लड़ेगा। दानियल नबी को कोई शख्स लेट डाउन नहीं कर पाया। गैर कौम में भी खुदा ने सरफराज किया। बादशाह का खास वजीर होने का शर्फ हासिल हुआ। वजह क्या थी? खुदा के साथ वफादारी से चलना। आसपास के लोगों ने हसद में आकर कानून नाफिज करवा दिया कि बादशाह के सिवा किसी से अपनी दरखास्त पेश ना की जाए, क्योंकि वो सब जानते थे कि दानियल दिन में 3 दफा अपने खुदा की हजूरी में जाता है दुआ के लिए। कानून नाफिज हो गया कि खिलाफ वर्जी करने वाले को शेरों की मांद में डाला जाएगा। फिर भी दानियल नबी ने किसी की परवाह नहीं की कि जान है तो जहान है, अब दुआ पे पाबंदी लग गई है। दानियल नबी ने दुआ करना नहीं छोड़ा। खिड़की दरवाजे यरूशलेम की तरफ खोल कर ही दुआ की। ये भी नहीं कि चोरी चोरी दुआ कर लो, दरवाजे खिड़कियां बंद करके किसी को पता ना चले। जैसे जो उसका तरीकाकार था उसी से ही उसने दुआ की। जब दूसरे वजीरों ने देखा तो बादशाह को चुगली की और शेरों की मान में डलवा दिया दानियल नबी को। बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, है दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हुजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। खुदा अपने लोगों को बचाता है जब आप खुदा के हुजूर और उसके लोगों के हुजूर भी बेगुनाह होते हैं। यही जब चुगली करने वालों को जो है वो बीवी बच्चों समेत शेरों की मान में डाला, तो बाइबल में लिखा है कि वो अभी तय तक भी नहीं पहुंचे थे कि शेरों ने उनकी हड्डियां तोड़ डाली। यसु मसीह के आसपास हर वक्त फरीसी सदूकी मोमन बनकर रहते थे कि कोई गलती पकड़े, मुंह की कोई बात पकड़े और ऐब लगाएं, गुनाहगार साबित करें, पर खुदा ने उनको कोई मौका ना दिया। जीसस क्राइस्ट बेऐब रहे, खुदा के हजूर भी, इंसानों के हजूर भी। यसु मसीह के लाइफ टाइम कोई दुश्मन यसु मसीह पर गालिब ना आने पाया। खुद अपने आप को हवाला किया, अपने टाइम पर सबके गुनाहों का कफारा दिया, जान दी, तीसरे दिन वापस ली। कब्र भी ऐसे बेऐब पर अपना जोर नहीं दिखा पाई। दुआ आपकी मदद करती है बेऐब रहने में। इंसान को पता होता है अभी दुआ की या गाली नहीं देनी, चुगली नहीं करनी, 3 दिन का काम 5 दिन में नहीं करना, किसी का गलत काम में साथ भी नहीं देना, ना खुदा का गुनाह करना है ना इंसानों का, कि किसी का हक मार लिया, जलती पर तेल डालकर उसके लिए और मुश्किल खड़ी, ये सब काम नहीं करने। बेगुनाह जिंदगी का एक बड़ा असर आपकी जिंदगी में पड़ता है। आप कितने भी गिफ्ट पाए क्यों ना हो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते जब तक बेऐब होने का मसा आपकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खुदा का हाथ आपके सर पर बना रहे और खुदा आपको ब्लेस करे, तो एक बेऐब जिंदगी जीना सीखें और खुदा के कलाम पर चलें।
ہر طرح کا گناہ چھوڑ کر پوری سچائی سے خدا میں آگے بڑھتے رہیں، تاکہ خدا آپ کے بے عیب زندگی کو دیکھ کر آپ کو استعمال کر سکے۔ خدا آپ کو آج کے میسیج کے وسیلہ سے جو ہے وہ بلیس کرے، آمین۔